नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आपको पता ही है कि हरियाणा के द्वारा कुछ टाइम पहले सीपीएलओ का नोटिफिकेशन निकाला गया था, पंचायत लोकल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन निकाला गया था। अक्टूबर 2023 में इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुए थे और लगभग 6300 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया था। ये जो पंचायत लोकल ऑपरेटर था, इसका एग्ज़ाम अभी 17 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया था और उसी दिन इसकी आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई थी। तब से बच्चे डाउट में थे कि स्टेज 2 कब होगा, किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया था। कल सीपीएलओ का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था, पंचायत लोकल ऑपरेटर का कल रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था। बट सभी बच्चों के मार्क्स दिखा दिए गए थे। किसी बच्चे के 70 मार्क्स थे, किसी बच्चे के 40 मार्क्स थे, किसी बच्चे के मतलब सभी बच्चों के जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे उन सभी बच्चों के मार्क्स दिखा दिए गए थे। बट वहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि क्वालिफाई हुआ है या नहीं क्वालिफाई हुआ है। तब से बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, सर बता दीजिए प्लीज़, पता नहीं चल रहा। तो फाइनली अभी कुछ देर पहले पंचायत लोकल ऑपरेटर की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन बच्चों को पार्ट 2 के लिए बुलाया गया है, स्टेज 2 के लिए बुलाया गया है, किन किन बच्चों को क्वालिफाई किया गया है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है स्टेज 2 का। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023-24 के बारे में ये बताया गया है। यहाँ पे आइए हम आगे देख लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, सबसे मेन चीज़ ये रहने वाली है, जिन उम्मीदवारों ने 40 या अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे चरण 2 के लिए परीक्षा के लिए पात्र हैं। मतलब कल जो रिजल्ट आया था उसमें जो मार्क्स शो हो रहे हैं, जिन भी बच्चों के 40 मार्क्स हैं या फिर 40 से ज़्यादा मार्क्स है वो सभी क्वालिफाइड माने जाएंगे और वो सभी बच्चे स्टेज 2 देने वाले हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, बहुत जल्द आपका होने वाला है स्टेज 2। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम डेट भी बताने वाला हूँ स्टेज 2 की, कब आपकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं नीचे, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टेज 2 एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम 4/2/2024। तो 4 फरवरी 2024 को संडे के दिन में नून आफ्टरनून 12 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम 29/1/2024 10 AM ऑनवर्ड्स। योग्य उम्मीदवार 29/1/2024 को सुबह 10 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, बहुत जल्द आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम रखा गया है। 4 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आफ्टरनून दिन में। क्वालिफाइड कैंडिडेट जो 40 मार्क्स हैं, जिन बच्चों के या 40 से अधिक हैं, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 29 जनवरी से आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सुबह 10 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। योग्य उम्मीदवार 29/1 सुबह 10 बजे से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, 29 जनवरी को आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका स्टेज 2 का एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेज 2 एग्जामिनेशन स्कीम एंड सिलेबस, लॉगिन फॉर द रिजल्ट। स्टेज 1 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 17/1/2000 जनवरी। तो रिजल्ट तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, आई होप। आइए इसके चरण 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, CRID पंचायत लोकल ऑपरेटर CPLO चरण 2 भर्ती परीक्षा 2023-24 परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम। तो आइए देख लेते हैं योजना और पाठ्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, परीक्षा की तिथि 4 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, रविवार के दिन। परीक्षा का समय यानी कि नेक्स्ट इस संडे को छोड़ के जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उस दिन आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा का जो समय है वो देख लीजिएगा, दोपहर में कंडक्ट करवाया जाएगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। परीक्षा का तरीका, ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी, OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा केंद्र का विवरण स्थान एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगा। तो कहाँ आपकी परीक्षा होने वाली है और किस स्थान पर होने वाली है वो एडमिट कार्ड पर 29 जनवरी को आपको बता दिया जाएगा। कुल प्रश्न 120 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो ये देख लेते हैं, आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न का प्रकार 4 विकल्प और एक सही विकल्प के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 अंक की ये परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रयास किए गए सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। और प्रत्येक प्रयास किए गए गलत उत्तर के अंक 0.25, नेगेटिव मार्किंग भी याद रखिए इसके अंदर दी गई है।
1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब आप ध्यान से चूज़ कीजिएगा जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है प्रत्येक गैर प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए। तो जो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, बट अगर आपने गलत उत्तर दिया तो उसके लिए 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। विषयों और प्रश्नों का विवरण आइए नीचे देख लेते हैं, प्रश्नों और विषयों का विवरण। तो ये देख लीजिएगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। MS ऑफिस से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट HTML DHTML से 15 क्वेश्चन आएंगे, विंडोज़ और कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्किंग से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, परियोजना प्रबंधन से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, HW संकल्पना से 10 क्वेश्चन आएंगे, यांत्रिक बुद्धि से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, सिस्टम विश्लेषण और डिज़ाइन से 5 क्वेश्चन आएंगे, सर्वर से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, DBMS से 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये देख लीजिएगा आगे सामान्य ज्ञान एप्टीट्यूड टेस्ट व गवर्नेंस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप बेसिक सी मोटा मोटा जान लीजिए। जो मेन पेपर रहने वाला है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका रहने वाला है। तकरीबन 70 से 75 क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर की ही जॉब है। इन फ्यूचर जो आप जॉब लगेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, उसमें आपको डीपली कंप्यूटर आना चाहिए। और जो बाकी 25 क्वेश्चन बच गए उससे आपके सामान्य ज्ञान, GK GS एप्टीट्यूड मैथ और गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक सप्ताह का आपको समय दिया गया है, 10 से 12 दिन आपके पास हैं, तो अच्छे से तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें, कंप्यूटर को डीप से पढ़ें, अच्छे से अच्छा पढ़ें। कोई भी आपके पास डाउट है, क्वेरी है, तो फ़ौरन कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छे से कंप्यूटर को तैयार करें, क्योंकि 70-75 क्वेश्चनों नंबर का इसके अंदर क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्यूटर का मेन रोल रहने वाला है मेरिट लिस्ट के अंदर। तो कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। टोटल मार्क 120 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये यहाँ पे देख लीजिएगा 120 मार्क्स का रहेगा, और जिसमें से 70-75 क्वेश्चन कंप्यूटर का आएंगे, और बाकी जो 25 क्वेश्चन बच गए वो आपके इसके सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट के आने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद वही चीज़, ऊपर वाली चीज़ हिंदी में इंग्लिश में दी गई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ऊपर मैंने रीड कर दी है हिंदी में, सेम वही चीज़ आपको इंग्लिश में यहाँ पे दी गई है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिलेबस को देख के ही तैयारी कीजिएगा। जो जो मेन टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नंबर के टॉपिक्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, जैसे MS ऑफिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, 15 नंबर की है। इंटरनेट HTML ज़्यादा मार्क्स की है, 15 मार्क्स की है, ये ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद ये 10-10 नंबर के जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज़्यादा नंबर के हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और उसके बाद सामान्य ज्ञान एप्टीट्यूड गवर्नेंस 25 मार्क्स के हैं, ये इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऑनेस्टली आराम से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाई कीजिएगा। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑनेस्टली आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।